नमस्कार साथियों, मैं आपको श्याम टेक्निकल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मूले देखे थे, वाक्य कैसे बनाते हैं वो देखे थे, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, साधारण वाक्य ये बनाने देखे थे। पर एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने शुरू में टेंस 4 प्रकार के होते हैं ऐसे बोल दिया था। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। अब आज हम प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट और क्लियर करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो एक लगातार देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले मैं कल पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के कौन से फॉर्मूले थे? एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा? एक वचन कर्ता के साथ क्या बताया था मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस। बहुवचन कर्ता के साथ मैंने क्या बताया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी परंतु एस या ईएस से नहीं लगेगा। और इसके अंदर नकारात्मक वाक्य में अपने हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी? नकारात्मक वाक्य और इंटरोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बताई थी डू और डज। प्लूरल के साथ डू लगेगा और सिंगुलर के साथ डज लगेगा। ये मैंने आपको वाक्य बनाने इसके अंदर सिखाए थे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपन ने क्या देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने यूज किया था इज, एम, आर। इज किसके साथ लगा था? थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन कौन कौन से थे? ही, सी, इट, नेम आदि। और एम किसके साथ लगाया था? आई के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया था हमने? आर लगाया था, जैसे आई, वी, दे आदि। इनके साथ हमने इसका यूज किया था। आज हम कौन सा टेंस पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे, पैटर्न देखेंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे और प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य में पहचान क्या होती है? इसके अंदर चुका है, हिंदी वाक्य में पहचान। क्यों में पहचान? तो क्या होती है हिंदी वाक्य में पहचान? हिंदी वाक्य में पहचान होती है, लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द भी आते हैं इसके अंदर, आदि शब्द आते हैं। अब इसका हम देखेंगे पैटर्न। जैसे इसका हिंदी वाक्य में वाक्य लिखते हैं, मैं खाना खा चुकी हूं, मैं खाना खा चुकी हूं। तो ये क्या है? चुकी हूं। इस परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। परफेक्ट टेंस का यूज कहां पर होता है? परफेक्ट टेंस का यूज वहां पर होता है जहां पर काम भूतकाल में चला गया हो और उसका बोध क्या है? भूतकाल में समाप्त हो चुका है और उसका बोध प्रेजेंट के अंदर भी उसका संबंध रखते हैं। जैसे मैंने जलपान कर लिया है, मैंने जलपान कर लिया है, तो काम तो क्या हो गया? पोस्ट के अंदर हो चुका है, पर उसका बोध क्या हो रहा है? प्रेजेंट के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है कि मैंने जलपान कर लिया, उसका बोध हो रहा है कि मुझे आवश्यकता नहीं है जलपान करने की, मैंने जलपान कर लिया। इस तरीके से इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है हम करते हैं। इसका पैटर्न देखो क्या होता है? पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस, इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये क्या है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं पैटर्न।
मैंने उन दो टेंसों के भी बताए हैं, इसका भी बताया है। वाक्य इस प्रकार से बनेगा। ये वाक्य देखो किस प्रकार से बनेगा। सब एक वचनकर्ता के साथ में क्या लगेगा, हैज, सिंगुलर के साथ, और बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है। सब्जेक्ट मैं, ये देखो मैं क्या है, एक बहुवचनकर्ता है, क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। ये क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्ट है। खाना, खाना क्या है यहाँ, खाना, खाना, यहाँ पर खाना तो हो गया ऑब्जेक्ट, और क्रिया क्या हो गई, खाने, खाने की, खाना खाने की क्रिया होगी, खाने की क्रिया हो गई, तो यहाँ पर क्या होगी, वर्ब। तो यहाँ पर हम वाक्य बनाएंगे। देखो इसका सेंटेंस इंग्लिश के अंदर बनाएंगे। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। आई क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ में क्या लगेगा, हैव, क्या लगेगा, हैव, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, खाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, ईटन। इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, खाना। आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। इसके अंदर ये क्या हो गई है, इसका ये वाक्य इंग्लिश के अंदर हमें बनाते हैं। मैं लिख चुका हूं, इसकी इंग्लिश और देखो, मैं लिख चुका हूं, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। देखो एग्जांपल, मैं लिख चुका हूं। ये मैं साफ कर देती हूं यहां से। ये देखो, मैं लिख चुका हूं, लिख चुका हूं। तो इसकी इंग्लिश देखो क्या होगी, मैं, आई, क्या है, आई। सब्जेक्ट क्या होगा, आई। हैज है में से क्या आएगा, हैव, क्योंकि यहाँ पर कर्ता क्या है, बहुवचन है। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रिटन। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है इसकी। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। क्या है, इसके आगे कोई पत्थर लिखना है, कोई राइट, कुछ भी लिखना है, वो हमें इसके अदर वर्ड के रूप में लिख सकते हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं लिख चुका हूं। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य बनाते हैं। इसका साधारण वाक्य कैसे बनता है, और मैं आपको नकारात्मक वाक्य बनाने का फॉर्मूला बताती हूँ, फिर हम नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होता है कि वहां पर थर्ड नंबर पे क्या लगेगा, नोट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैज, हैव। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगती है, हैज, हैव। और क्या लगेगा थर्ड नंबर पे नकारात्मक वाक्य के अंदर, नोट, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य थर्ड नंबर पे हमेशा क्या लगेगा, नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड का यूज होता है। देखो नकारात्मक वाक्य लिखे, मैं पत्थर नहीं लिखता हूं, मैं पत्थर नहीं लिख चुका हूं, मैं पत्थर नहीं लिख चुका हूं, लिख चुका हूं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने पत्थर नहीं लिखा है, लिखा है। इसको एक रूप में क्या लिख सकते हैं, मैंने पत्थर नहीं लिखा है। मैंने कहा था ना, आ चुका हूं, इसकी ध्वनि भी आती है। ये सेंटेंस हम नॉर्मली बोलते नहीं है, मैं पत्थर नहीं लिख चुका हूं। नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं, मैं पत्थर नहीं लिखा है, मैंने पत्थर नहीं लिखा है, क्योंकि आई भी एक मैंने का ही यूज होता है। मैंने और आई की इंग्लिश एक ही होती है। इसको भी हम आई से लिखते हैं, इसको भी हमें आई से लिखते हैं। तो फॉर्मूला देखो, यहाँ पर हैज में से क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो हैव, आई हैव। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, नहीं, नोट, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नोट, आई हैव नोट। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन, ए
लेटर, पत्थर की इंग्लिश क्या होती है? लेटर। अरे इस सेम की सेम इंग्लिश ये इसकी हो जाएगी। देखो मैंने की इंग्लिश क्या होती है? आई। और लिखा, इसको क्या है, इसके साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य देखो, प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर हम क्या लिखते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है ना, शुरू में आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। तो इसका पैटर्न देखो, इसका पैटर्न क्या होता है? अलग होता है। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, इसकी क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब देखो क्या आती है? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड नंबर पे अगर वाक्य प्रश्नवाचक के अंदर भी नकारात्मक हो तो थर्ड नंबर पे हम क्या लगाएंगे? नोट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये सेंटेंस किसका है? प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का है। किसका है? प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का पैटर्न ये रहता है। इसकी तरफ ये वाक्य ले लेते हैं। क्या वे पत्र नहीं लिखे हैं? क्या उसने पत्र नहीं लिखा है? क्या वह पत्र नहीं लिखेंगे? इस वाक्य से हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। ये मैं साफ करूंगी। देखो इंग्लिश हिंदी में वाक्य लिखते हैं, क्या वे खाना खा चुके हैं? देखो क्या वाक्य के स्टार्टिंग में क्या प्रश्न, क्या इसने क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या तो है में से क्या आएगा? वे क्या है? बहुवचन है, तो इसमें क्या आएगा? हैव। इसमें आएगा हैव। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। हैव दे नोट नहीं है, क्योंकि ये वाक्य क्या है? साधारण वाक्य के अंदर नेगेटिव न होकर के प्रश्नवाचक वाक्य, इसलिए यहाँ पर नोट का प्रयोग नहीं होगा। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? फूड। इसके अंदर क्या है? फूड। और वाक्य देखते हैं, जैसे कि वो नहीं नहा, क्या वह, एक वाक्य हमें सिंगुलर का लेते हैं, क्या वह स्कूल, क्या वह विद्यालय, स्कूल की हिंदी होती है विद्यालय, क्या वह विद्यालय नहीं जा चुके हैं, नहीं जा चुका है। क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका है? क्या की इंग्लिश के अंदर पहले ये देखना पड़ेगा वह क्या है। वह एक सिंगुलर पर्सन के साथ में क्या लगेगा? हैज ही। नकारात्मक वाक्य होने के साथ में क्या लगेगा? नोट। हैज ही नोट। गो क्या आएगा? थर्ड फॉर्म क्या आती है? गोन। गो की थर्ड फॉर्म क्या आती है? गोन टू स्कूल। इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य इसके अंदर बनाएंगे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या यूज का होता है? पहले तो ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वहां होता है जो काम आधा तो भूतकाल में हो चुका, भूतकाल में तो स्टार्ट हुआ है और जो काम वर्तमान में भी चल रहा है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
इसके अंत में क्या आता है? ते रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, आदि वर्ड, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये क्या है? हिंदी वाक्य के अंदर पहचान है, हिंदी वाक्य के अंदर पहचान। पहचान ये वाक्य के अंत में आते हैं, अंत में, ठीक है। ये होती है हिंदी वाक्य के पहचान। जैसे कि सुबह आगे हम वाक्य देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। क्या इसके अंदर भूतकाल, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, पहले भी कुछ पढ़ा है, 2 घंटा हो गया पढ़ते हुए, 2 घंटे से हमें पढ़ रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी, फिर हम इंग्लिश बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि वाक्य इस प्रकार से होंगे हिंदी वाक्य के अंदर। और हम पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखेंगे। पैटर्न देखो पहले, पैटर्न किस प्रकार से होता है। पैटर्न ये मार्कर ही नहीं, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये होता है इसके अंदर, ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला, जिसे हम पैटर्न कहते हैं। वो वाक्य क्या था? हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। वाक्य क्या था हमारा? हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। हैज का उपयोग होता है एक वचन के लिए, हैव का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। यहाँ पर बीन का उपयोग होता है साथ में हैज और हैव के साथ में, हैज बीन, हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी। सिंस का प्रयोग होगा निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और इसका प्रयोग होगा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। जैसे अनिश्चित समय, कितने समय से, कितने समय से, कितने समय से, कितनी देर से, कितनी देर से, कितनी देर से। इस प्रकार से हमें वाक्य बनाएंगे। इसके अंदर ये आता है अनिश्चित, इसमें आएगा 5 सालों से। इसके अंदर इसका उदाहरण बता रही हूं, 5 सालों से, 2 घंटे से, इस प्रकार से। और निश्चित समय में, निश्चित घड़ी का समय हो गया, घड़ी का समय हो गया। और इसके अंदर कोई निश्चित साल हो गया, निश्चित साल हो गया, निश्चित महीना हो गया, निश्चित दिन हो गया। जिस प्रकार से शनिवार, शनिवार, और निश्चित टाइम जैसे घड़ी का 5 AM, 5 PM। इस प्रकार से निश्चित साल 1990, उसके आगे क्या लगेगा? सिंस का प्रयोग होगा। इस प्रकार से होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बना के बताऊंगी, ठीक है। हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। पहले तो बताओ इसके अंदर टाइम क्या है? निश्चित है, अनिश्चित है। इसके अंदर टाइम क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित होने का यहाँ पर क्या लगेगा? फॉर का उपयोग होगा, ठीक है। हम इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी क्या है? बहुवचन है, बहुवचन के साथ में क्या लगेगा? हैव बीन, वी हैव बीन। इसके अंदर क्रिया क्या है? पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, रीड के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी, आईएनजी। सिंस और फॉर में से क्या लगेगा? 2 घंटे, कौन से 2 घंटे? इसलिए इसमें क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा? 4 2 hours,
4 to hours। इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनाते हैं। और देखो वाक्य, हम लोग सुबह से खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, हम लोग सुबह से खेल रहे हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसके अंदर वी, सब्जेक्ट क्या है वी, बहुवचन है, इसके साथ में क्या लगेगा हैव बीन। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले, प्ले के साथ में क्या लगेगा आईएनजी, प्लेइंग। इसके साथ में क्या लगेगा 6 या 4, क्या है सुबह से, इसके अंदर समय क्या है निश्चित है, सुबह मॉर्निंग। निश्चित होने का क्या लगेगा सिंस का उपयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। और देखो सुबह से वर्षा, सुबह से, इस प्रकार से होगा आप, वे खेलते रहे हैं, खेलते रहे हैं। इंग्लिश क्या आएगी दे हैव बीन, दे हैव बीन, दे हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले के साथ में क्या आएगा आईएनजी, प्लेइंग, खेलते रहे हैं प्लेइंग। इस प्रकार से क्या बनेगा वाक्य बनेगा। सिंस का और फॉर का उपयोग मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूं। देखो सिंस, सिंस, सिंस का उपयोग कहाँ होता है, उपयोग, लिख देती हूँ उपयोग। सिंस का यूज कहाँ पर होता है, इसके लिए मैं बताती हूँ आपको। घड़ी का निश्चित समय, घड़ी का निश्चित समय, निश्चित साल, निश्चित मंथ, निश्चित महीना, ठीक है, और निश्चित दिन, निश्चित दिन, दिया हुआ हो तो, सिंस का यूज होता है। सिंस का यूज होता है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, सिंस का यूज घड़ी का निश्चित समय, निश्चित साल, निश्चित महीना, निश्चित दिन के लिए होता है। जैसे कि शनिवार, शनिवार क्या है निश्चित है, इसलिए आप यहाँ क्या लिखेंगे सिंस सैटरडे। $1990 निश्चित साल है, सिंस 1990। निश्चित मंथ जैसे अगस्त, अगस्त, सिंस अगस्त। निश्चित डे हो गया, डे हो गया, साल हो गया, मंथ हो गया, समय 5 AM। और इसके अंदर मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, ये समय के अंदर ही आता है 5 AM। तो क्या आएगा सिंस 5 AM। इस प्रकार से होगा सिंस का यूज, ठीक है। दोबारा देख लो उपयोग, सिंस का उपयोग, सिंस का यूज घड़ी का निश्चित समय, निश्चित साल, निश्चित महीना, निश्चित दिन, और निश्चित समय में घड़ी का कोई भी समय हो सकता है, जैसे 5 AM, 10 AM, 10 PM, इस प्रकार से। और इवनिंग, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, यस आफ्टरनून, ये सभी क्या आएंगे निश्चित समय में आएंगे, जिसके लिए भी क्या इसका उपयोग होगा
सिंस का उपयोग होगा। अब हम देखेंगे फॉर का उपयोग। एग्जाम्पल के साथ समझाया सिंस का उपयोग, एग्जाम्पल के साथ ही हम फॉर का उपयोग देखेंगे। फॉर यूज, फॉर का यूज हम देखेंगे। फॉर का यूज वहां पर होता है, इसका उपयोग, इसका यूज, इसका किसका, सिंस का, इसका यूज कितनी देर से, कितनी देर से, कितने समय से, समय से अगर वाक्य में दिया हुआ हो तो मतलब कि अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल, काल के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे कि 5 सालों से, 10 सालों से, और समय 2 घंटे से, 4 घंटे से, इसी प्रकार में लिखा ना, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे कौन से 2 घंटे, ये अनिश्चित समय है, इसलिए वहां पर किसका उपयोग हुआ था, फॉर का उपयोग हुआ था। वाक्य और देखते हैं, हम 2 घंटे से लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, हम 2 घंटे से लिख रहे हैं, तो इसके अनुसार इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वी, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वी, वी, वी क्या है, बहुवचन होने के कारण इसके साथ क्या लगेगा, हैज, हैव बीन, हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, राइट के साथ में क्या लगेगा, आईएनजी, रीटिंग, राइटिंग, राइटिंग, ठीक है। और सिंस और फॉर में से क्या लगेगा, फोर, सिंस और फॉर में से क्या लगेगा, फोर, कितने आवर्स से, 2 आवर्स, 2 आवर्स। इस प्रकार से हम इंग्लिश बनाएंगे। अब देखते हैं हम इसके नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, ये हमने देखा है फॉर का उपयोग। इसी प्रकार से हम सभी टेंसों में फॉर का उपयोग करेंगे, खासकर इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फॉर का उपयोग होता है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य कैसे बनाया जाएगा। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें इसके अंदर 3rd नंबर पे क्या लगाना पड़ता है, नोट का यूज करना पड़ता है। देखो पैटर्न, पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, क्या लगेगा 3 नंबर पर, नोट, फिर क्या आएगा, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। नकारात्मक वाक्य, हम कल से नहीं, हम वे नहीं लिख रहे हैं, वे नहीं लिख रहे हैं, वे, चलो और वाक्य लिखते हैं, वे 2 घंटे से अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। इस वाक्य की हम इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, नकारात्मक वाक्य का बोध हो रहा है। वे का अर्थ क्या होता है, दे, वे की इंग्लिश होती है दे, दे। हैज, हैव में से क्या आएगा, हैव,
हैव नॉट, दे हैव नॉट बीन, बीन कार्य किसका होता है? डू, डू के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी, डूइंग। फोर और सिंस में से क्या लगेगा? फोर, फोर। 2 hours, फोर कितने घंटे से? 2 घंटे से अपना काम, अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। फोर माई होमवर्क 2 hours, फोर माई होमवर्क। यहाँ पे वाक्य गलत हो गया है, आपको ऐसे करना है, दे हैव नॉट बीन डूइंग योर होमवर्क फॉर 2 hours। यहाँ पर फॉर 2 hours के पहले लगेगा। ओके, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं। यही वाक्य हम क्या बनाएंगे? हम प्रश्नवाचक में बनाएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जाएगा, वाक्य हम यही वाक्य दोबारा बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। यह वाक्य क्या है? ये वाक्य है नकारात्मक वाक्य, यह नकारात्मक वाक्य है। अब हम बनाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आएगा? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट। अगर वाक्य नकारात्मक हो तो यहाँ पर क्या लगेगा? नोट, फिर आएगी बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड, अदर वर्ड। क्या वे दो? यहाँ पर क्या लगा देंगे हमें? क्या। प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो क्या लग जाएगा? यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्या। अब हम इस वाक्य को क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। ये प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ये टेंस कंप्लीट हो गए। एक बार हम फिर से 4 टेंस के फॉर्मूले देखेंगे, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में साधारण वाक्य में तो कोई भी, साधारण वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। मुख्य वर्ब के रूप में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कर्ता एक वचन होने के साथ में, कर्ता एक वचन होने के साथ में क्या लगेगा? एस या ईएस। किसके साथ में लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। और अगर नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगी? डू या डज। नकारात्मक वाक्य हो या प्रश्नवाचक वाक्य हो, इसके साथ में क्या लगेगा? नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगता है? डू या डज। मैन वर्ब के रूप में क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य के दोनों के। और क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या लगेगा? साधारण वाक्य के अंदर लगेगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा? इज, एम, आर। ये नेम थर्ड पर्सन के साथ, ये आई के साथ, ये यू, दे, वी, इनके साथ क्या लगेगा? विल, आर लगेगा। और नकारात्मक वाक्य के अंदर क्या होगा कि ये थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। तो इसी प्रकार से वाक्य बनेंगे। और प्रश्नवाचक में क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? शुरू में आ जाएगी। और हमने वो क्या देखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में थी हैज और हैव। हैज और हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? थर्ड फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या था? हैज, हैव के साथ में क्या लगेगा? बीन लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी का यूज होगा। और इसमें क्या है? निश्चित समय के लिए क्या लगता है?
सिंस और अनिश्चित में क्या लगता है, फॉर लगता है। अनिश्चित के लिए क्या लगेगा, निश्चित में के लिए क्या लगेगा, सिंस का यूज होगा, निश्चित। और अनिश्चित के लिए क्या लगेगा, फॉर का उपयोग होगा। ठीक है, आज से हमारा प्रेजेंट टेंस ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम पास्ट टेंस शुरू करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए।